हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स शॉर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट अस कंसिडर, हमारे पास एक एसी सर्किट दिया हुआ है जिसके अंदर ओनली रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। और यहाँ पे जो पावर सप्लाई दी गई है वो कैसी है? अल्टरनेटिंग है। दैट मीन्स जो ईएमएफ है हमारे पास कैसा है? E इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी। E इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे जो ये ई नोट है ये क्या है? दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पीक value of EMF. Now, according to Ohm's law, according to Ohm's law, I will be equals to E divided by R हो जाएगा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर होता है, और यहां से I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V डिवाइडेड बाई R। V क्या है हमारे पास? पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल की जगह पे हमारे पास यहाँ पे क्या है? ईएमएफ है। सो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E डिवाइडेड बाई R। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 से अगर हम E की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, सो I विल बी इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? आर। सो दिस विल बी आई। ये ई नोट बाई आर है, इसको हम मान लेते हैं आई नोट। सो आई नोट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ई नोट डिवाइडेड बाई आर। ई नोट क्या था हमारे पास? पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ था। आर क्या है? रेजिस्टेंस है। सो दोनों ही हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या मान लेंगे? आई नोट मान लेंगे, जो कि आई नोट क्या है हमारे पास? पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। सो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। नाउ इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 1 भी यहीं पे लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी? E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इन दोनों को कंपेयर करके अगर हम देखें, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज नोटिस हो सकती है यहाँ पे, कि जो फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में वो कितना है? 0 है। ठीक है। सो दोनों का फेज डिफरेंस कितना है हमारे पास? 0। दैट मीन्स फाई इक्वल्स टू क्या है? 0। सो अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करें, ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ इसके लिए क्या हो जाएगा? जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वेव डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। सो दिस एक्सिस रिप्रेजेंट टाइम एंड दिस एक्सिस रिप्रेजेंट ईएमएफ और करंट। नाउ अगर इसके लिए वेव डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें, सो ईएमएफ के लिए क्या हो जाएगा? ईएमएफ इक्वल्स टू क्या है? ई नोट साइन ओमेगा टी है। सो ये कहाँ से स्टार्ट होएगा? 0 से स्टार्ट होएगा, एंड दिस विल बी द वेव डायग्राम फॉर द ईएमएफ। दैट इज ई इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी के लिए हो जाएगा ये। ठीक है। इसी तरीके से करंट के लिए क्या है? आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी है। सो करंट के लिए ग्राफ क्या हो जाएगा हमारे पास? दिस विल बी फॉर करंट। ठीक है। नाउ एक चीज यहाँ पे क्या है, कि दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है क्या है? सेम है। यानी कि I इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे हमारे पास? I इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी एंड E इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी। सो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या दिख रहा है? कि फेज डिफरेंस दोनों में 0 है। फ्रीक्वेंसी भी दोनों की क्या है? सेम है। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका मतलब क्या है? कि जहां पे E मैक्सिमम होगा वहां पे करंट भी क्या होएगा? मैक्सिमम होएगा। और जहां पे ई 0 होगा वहां पे करंट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। सो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि यहाँ पे करंट 0 है, सो ईएमएफ भी 0 है। अगर यहाँ पे करंट ईएमएफ मैक्सिमम है, सो करंट भी क्या है? मैक्सिमम है।
और यहाँ पे करंट के लिए जो इक्वेशन आई है, जो करंट के लिए ग्राफ आया है, वो क्या है? दिस इज फॉर आई नोट साइन ओमेगा टी। करंट के लिए जो पीक वैल्यू है वो ईएमएफ से हमेशा कम रहेगी, क्योंकि करंट क्या होता है, ई नोट डिवाइड बाई आर होता है। तो जितनी करंट की ईएमएफ की जो पीक वैल्यू होती है उसको रेजिस्टेंस से हम हमेशा डिवाइड करते हैं, तो ऑलवेज ये क्या रहेगा, करंट की जो पीक वैल्यू है ऑलवेज विल बी लेस देन ईएमएफ। नाउ हम डिस्कस करते हैं इसका फेजर डायग्राम। सो फेजर डायग्राम में हमने क्या देखा था कि फेजर डायग्राम क्या होता है, दिस इज द रोटेटिंग वेक्टर से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी अल्टरनेटिंग जो वैल्यू होती है उनको हम रोटेटिंग वेक्टर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द फेजर डायग्राम। नाउ ईएमएफ के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नोट साइन ओमेगा टी है। सो ईएमएफ के लिए जो फेजर डायग्राम होगा, सो दिस विल बी फॉर ईएमएफ। और यहाँ पे ये जो एंगल है इसको हम मान लेते हैं ओमेगा टी। ठीक है। नाउ करंट के लिए अगर हम रिप्रेजेंट करें, सो करंट के लिए क्या हो जाएगा, फॉर करंट, तो ये किसके लिए है, हमारे पास करंट के लिए है। दैट मीन्स ये जो रेड जो रिप्रेजेंट कर रखा है, दिस इज फॉर करंट। यानी कि फेजर डायग्राम जो है, दिस इज फॉर द ईएमएफ। ये ईएमएफ की ई नोट वैल्यू है, एंड दिस इज आई नोट, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो फेजर की जो लेंथ है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, इसके एम्पलीट्यूड को। सो करंट के का एम्पलीट्यूड ऑलवेज विल बी लेस देन इन कंपैरिजन टू ईएमएफ। सो ये क्या हो जाएगा, ईएमएफ के लिए, करंट के लिए फेजर डायग्राम हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जीरो है। सो फेज डिफरेंस जीरो है, इसीलिए दोनों क्या आएंगे, सेम लाइन के अलोंग आएंगे, सेम एंगल पे आएंगे, दैट इज ओमेगा टी पे आएंगे। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसको अगर इसके कंपोनेंट्स को रिजोल्व करते हैं, सो वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से जो करंट के लिए है, करंट के लिए जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो ई वाई एक्सिस है उसके अलोंग जो है, ये हमेशा किस चीज को डिनोट करता है, ईएमएफ या फिर करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को डिनोट करता है। यानी कि ई नोट साइन ओमेगा टी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ होती है। आई नोट साइन ओमेगा टी क्या है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। दैट मीन्स जो वाई एक्सिस है उसके अलोंग हमेशा क्या है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को डिनोट करता है। सो दिस इज द एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। Now let us discuss power in this circuit. पावर, ठीक है, इस सर्किट के लिए पावर डिस्कस करते हैं हम। पावर के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, P इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। P इक्वल्स टू V इंटू आई। V की जगह पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, ईएमएफ है। सो हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू E इंटू आई। यहाँ से E की वैल्यू रखेंगे, E इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, E नोट साइन ओमेगा टी, एंड आई इक्वल्स टू क्या था, आई नोट साइन ओमेगा टी। नाउ दिस विल बी ई नोट इंटू आई नोट, और साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है। सो दिस विल बी द पावर। नाउ पावर का एवरेज निकालना है हमें। सो एवरेज पावर क्या हो जाएगी, पी एवरेज विल बी, पी एवरेज क्या हो जाएगा हमारे पास, ई नोट और आई नोट दोनों कांस्टेंट हैं। ठीक है।
सो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। एवरेज निकालने के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज किस तरीके से हम निकालेंगे, कंप्लीट साइकिल के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी को। ठीक है, सो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आता है, 1/2 आएगी इसकी वैल्यू। आगे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, देन डी टी आ जाएगा यहाँ पे। देन इसको आगे इंटीग्रेट करेंगे तो cos 2 ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, sin 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो लास्ट में जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हाँ, हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू यूज कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एवरेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E0 डिवाइडेड बाई √2 लिख सकते हैं हम। E0/2 इंटू में यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, I0 डिवाइडेड बाई √2, यानी कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है, सो E0/√2 इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, पी एवरेज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E0/√2 क्या होता है, ERMS होता है। ठीक है, और I0/√2 क्या होता है, IRMS होता है। ठीक है, सो दिस विल बी द एवरेज पावर फॉर AC circuit containing resistance only. I hope this is clear to all. Now stay tuned for the next video, that is AC circuit containing inductance only. Thank you and have a nice day.